नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनसंख्या एवं नगरीकरण से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे जो भारत के भूगोल का हिस्सा है। ये सारे एमसीक्यू लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1872 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किसी कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है 1881। भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया? तो आस्था। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, वर्तमान में 2024 में अगर इसे देखा जाए तो उसका भारत का स्थान प्रथम है। ये पुराना प्रश्न है तो उसमें आंसर द्वितीय दिया गया है, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। आंसर है प्रथम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है तो 121.05 करोड़। 2024 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या का क्रम है इस तरह से दोस्तों। भारत जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। उसका घनत्व 485 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत की जनसंख्या 143 करोड़ 85,73,810 है। चीन की 142 करोड़ 53,30,961 है। उसके बाद आता है यूएसए 34 करोड़ 13,77,768 और इंडोनेशिया 27 करोड़ 92,57,399। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितनी? 70.5%। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनसांख्यिकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है? कब? 1921 ईस्वी में। 1921 को जनसांख्यिकीय विभाजन का वर्ष क्यों कहा जाता है दोस्तों? 1921 को जनसांख्यिकीय विभाजन का वर्ष कहा जाता है क्योंकि यह एकमात्र जनगणना का वर्ष था जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। 1921 के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ रही है। 1931 के दशक में यह वृद्धि 11.1% थी। 1931 से 1941 के बीच में 14% थी। 1941 से 1951 के दौरान यह 13.5% थी। उसके बाद यह वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना के इतिहास में कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी? 7वीं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? 10 वर्ष में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आंकड़ा की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो तृतीय। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी? 16.5%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम कौन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूह में एक समूह के प्रत्येक देश की जनगणना से अधिक है? किसके? यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र की, फिर बिहार की, फिर पश्चिम बंगाल की, फिर आंध्र प्रदेश की। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो 17.7% रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्यों की सूची कौन कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, 19 करोड़ 98 लाख 12,341 शीर्ष पर है। उसके बाद है महाराष्ट्र 11 करोड़ 23 लाख 74,333। फिर बिहार 10 करोड़ 40 लाख 99,452। दोस्तों, बिहार की जो जनसंख्या है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत बार पूछी गई है, तो आप इसे याद रख लीजिए अगर आप उस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो। पश्चिम बंगाल की 9 करोड़ 12 लाख 76,115। आंध्र प्रदेश 8 करोड़ 45 लाख 80,777। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो मेघालय। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64%। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड एवं केरल। निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है? तो मेघालय प्रतिशत में, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? नागालैंड। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर घट रही है। वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही गिर रही है। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है 1961 से 1971 के दशक में। पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनगणना जनसंख्या की वार्षिक घातीय या गुणित वृद्धि दर थी, क्या थी? तो 1.64%। 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था मृत्यु दर में तीव्र ह्रास।
किसी क्षेत्र में जनसंख्या का आधिक्य का तात्पर्य है जनसंख्या एवं संसाधन विकास है। उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो 1961 से 1971। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? तो चिकित्सा सुविधा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? 1106। भारत की बीमारू स्टेट्स यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है? तो बिहार है, जिसकी जनसंख्या घनत्व है 1106। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व कितना है? 829 है। भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो चेन्नई का। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना दोस्तों। सूची 1 में राज्य के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में जनसंख्या घनत्व के नाम दिए गए हैं। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है दोस्तों, तो एक और 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। केरल का जनसंख्या घनत्व 860 है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है और पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 है, तो डी का प्रथम हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही है इसका। सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार के अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल एवं उत्तर प्रदेश। जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में देखा था, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? तो 1000 से 1000/943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल में। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? केरल। सन 1909 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? 972। लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है। दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है? तो पुडुचेरी का है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? हरियाणा है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 919 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम, ये सही नहीं है। केरल में स्त्री पुरुष का अनुपात महिलाओं के पक्ष में, ये सही है। भारत में लिंगानुपात 943 हो गया, ये भी सही है। पुडुचेरी में स्त्री पुरुष का अनुपात महिलाओं के पक्ष में, ये भी सही है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम क्या है? यानी कि जो सबसे कम है वो सबसे पहले है, उसके बाद फिर जो सबसे ज्यादा है वो सबसे बाद में है। तो सबसे कम मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। हम इसे बाद में के स्लाइड्स में आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है। कहाँ? मुंबई में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। 61 नंबर प्रश्न में दिए गए 4 राज्यों का लिंगानुपात इस प्रकार से दोस्तों। मध्य प्रदेश का 931, छत्तीसगढ़ 991, तमिलनाडु 996 और केरल 1084। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा? गोवा। 2011 की जनगणना में भारतीय ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 68.8%। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे ज्यादा होगा गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र और अंत में गुजरात। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 53 है। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी सबसे ज्यादा जो नगरीकृत है उसके बाद सबसे कम जो है, तो गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? तो गोवा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 31.2%। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या क्या होती है? तो 10 लाख से अधिक होती है। मेगलोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? 50 लाख से अधिक। भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक है, कौन कौन सा है दोस्तों? तो 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे हो, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, उस स्थान की जनसंख्या 5000 से अधिक हो। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए दोस्तों। मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 2011 में हो गई है, तो 35 से 53। भारत के नगरीय जनसंख्या का में सर्वाधिक योगदान है इसका? महाराष्ट्र का। नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से है, ये नहीं है दोस्तों, सभी में विषमता है। भारत में नगरीय जनसंख्या का सांद्रण अपेक्षाकृत बड़े नगरों में, ये सही है। कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में नगरीकरण विकास दर सदा बढ़ती गई है, ये भी सही है। भारत की नगरीय समस्या में रोजगार, आवास, प्रदूषण, ऊर्जा आदि मुख्य समस्या है, ये भी सही है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी संकेंद्रित है कहाँ? मध्य प्रदेश में।
2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मिजोरम। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 80 में देखते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम है 94.4% और लक्षद्वीप है 94.8%। 81 क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी 88.60 लाख है, जो राज्य की कुल आबादी का यानी 277 लाख यानी 2.77 करोड़ का 31.94% है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। किस जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जाति की कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जनजाति की मध्य प्रदेश में। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात है पंजाब में। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात है लक्षद्वीप में। भारत की जनसंख्या कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है? 8.6%। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है? 16.6%। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है तो 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत है तो 73% है। वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाता है। केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं गिना जाता है, चाहे वो पढ़ और लिख सकते हो। जनगणना की दृष्टि से वो व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। और किसी जिले में पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली, इसका अर्थ यह नहीं है कि उस जिले की 100% जनता साक्षर हो गई है। तो सही उत्तर दोस्तों 1, 3 और 4 था। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो केरल में 100% साक्षरता पाई जाती है, जबकि साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ, ये सही है। 2001 से 2011 के दौरान साक्षर जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ये भी सही है। भारत में साक्षरता दर 73.0% आकलित की गई है, ये भी सही है। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया था? 90%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे? तो ओडिशा। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? तो बिहार में। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? तो केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता की दर सबसे कम है? बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? लक्षद्वीप में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता सबसे ऊंची है? तो केरल में। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति है 61.8% कुल। भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा? बिहार। केरल राज्य की उच्च साक्षरता का कारण क्या है? सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? मिजोरम और केरल। 2011 की जनगणना अनुसार साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? 7 वर्ष या उससे अधिक। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो हरियाणा में। भारत में किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? मिजोरम में। जनांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत में निम्नलिखित किस चरण में? भारत किस चरण में अभी? दोस्तों उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4%, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का जनसंख्या लगभग 70% भारत में निवास करती है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम केवल राज्यों में है तो पहला है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.6%। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है 10 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर कितनी है? 51.5%। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं? उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों में 943 महिला है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहा था? 1921 में। इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस किए हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से वो कौन राज्य या संघराज्य क्षेत्र है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? दिल्ली। निम्नलिखित में से वह राज्य संघ क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? तो हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सन 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में से किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? सिक्किम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, फिर महाराष्ट्र। भारत के संघराज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है दिल्ली। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों में से एक है? तो सभी है दोस्तों।
निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वोच्च है? हिमाचल प्रदेश। भारत की वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है? 5 से 6%। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? 2045। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? सिक्किम। नगरीकरण के कारण संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, तो इसमें से कौन सा ये दोस्तों? पहला और दूसरा। भारत में 2001 से 2011 के बीच में साक्षरता में वृद्धि दर है 8.2%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख की नगरों की संख्या क्या है? 7। निम्नलिखित में कौन सी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 19.5%, 0.5% नहीं थी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। कहाँ? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा? बिहार। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? तो 53 शहर है। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश कौन सा है? बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को क्या कहते हैं? श्रेणी 2 के शहर कहते हैं। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? चंडीगढ़। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। भारत में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई आ गई है 1991 से 2001 में। भारत में नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा है नगरीकरण तमिलनाडु में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2070 कर दिया गया। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या क्या है? 6 है। निम्नलिखित राज्यों में वो कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई? पंजाब। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न से किस दौर से गुजर रही है? तो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना दोस्तों। तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। उसके सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? वो महाराष्ट्र। अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो डी ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.2%। निम्नलिखित शर्तों में से कौन सा जनगणना रिपोर्ट 2011 में दिया गया है जिस किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारित करती है? तो सभी सही है, यानी इनकी न्यूनतम जनसंख्या 5,000 होनी चाहिए। गैर कृषि कार्य में संलग्न इसकी पूर्व जनसंख्या न्यूनतम 75% होनी चाहिए। इसकी जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल बस तीन कंडीशन सेटिस्फाइड है दोस्तों, 1, 2, 3। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किसी एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई? तो 1921। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 नगरों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या थी? वाराणसी में। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम। तो अवरोही क्रम है दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों को सन 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता को अवरोही क्रम में लगाए तथा अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो साक्षरता के क्रम में सबसे पहले केरल है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर मणिपुर है। निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में किस एक में लिंग अनुपात 1000 से ऊपर है? तो पुडुचेरी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग कितनी? 37 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? मिजोरम। गांव के छोटे से कस्बे और बाद में शहर तक लोगों के जाने को क्या कहते हैं? तो चरणवार प्रवास। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी कितनी? 29 वर्ष। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ लाता रहूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।